देखिए आज हम बात करेंगे अगला कोशिकांग जो है रेक्टिका। रेक्टिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। रेक्टिका या रसधानी इसी को बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल देखिए रसधानी या वैक्यूल की यदि हम बात करें तो रसधानी या वैक्यूल जब भी कोई कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होने के साथ साथ जब उसका साइज से बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, वह जीव द्रव्य उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जितनी तेजी से की कोशिका का शेप और साइज बढ़ता है। इस वजह से बीच बीच में क्या हो जाते हैं, बीच बीच में रिक्त स्थान रह जाता है और रिक्त स्थान छोटे छोटे साइट के रूप में रहते हैं जो आपस में कुछ समय बाद मिल करके रेक्टिका का निर्माण कर लेते हैं। यह भी देखा जाता है कि बहुत से पौधों की अगर बात करें और जंतु में देखें तो पौधों की जो रेक्टिका होती काफी बड़ी होती है और जंतु की जो रेक्टिका होती है, जंतु कोशिका की रेक्टिका, वो छोटी होती है आकार। उसका कारण यही कारण है कि लकड़ी वगैरह क्या होता है, पानी में तैरती रहती है क्योंकि उसमें रेक्टिका बड़ी होती है। और अगर कोई जानवर हुआ तो जानवर को अगर फेंक दिया जाए तो क्या वो सीधे डूब जाएगा। लकड़ी जल्दी डूबती नहीं है, ये आप देखते हो। कारण यही है कि उसमें रेक्टिका बड़ी होती है लकड़ी की कोशिकाओं में, जबकि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में रेक्टिका छोटी होती है। जब छोटी होगा तो खाली जगह क्या होगा, कम होगा। और समझ में आ रही है नहीं? अब हम रेक्टिका की बात करें। रेक्टिका का आकार अनियमित आकार होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता। हर कोशिका में उसका आकार बदल सकता है। यहाँ पर एक सामान्य हम रेक्टिका की बात करें तो ये एक सामान्य रेक्टिका है, ये जो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, एक कला से घिरी हुई होती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, या इसी को बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है वैक्यूलर मेम्ब्रेन को, या इसी को बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अब एक चीज और बता दें, टोनोप्लास्ट जो होता है ये भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। जितनी भी झिल्लियां होती हैं आपको बता चुका हूं कि वह लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही बात? अब आगे देखिए, इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है, ढेर सारा इसमें पदार्थ भरा हुआ होता है इसके अंदर, इसको कहते हैं सेल सैप। सेल सैप के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सेल सैप। हिंदी बोले कि इसको कोशिका रस या कोसा सेल भी कह सकते हैं। कोसा रस या कोशिका रस के नाम से भी जाना जाता है। इस सेल सैप के अंदर अगर हम देखें तो इस सेल सैप के अंदर बहुत ढेर सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसके अतिरिक्त इसमें अमीनो एसिड्स हो गए, इसके अतिरिक्त एमाइड्स हो गए, इसके अतिरिक्त जो है इसमें लिपिड्स हो गए, कुछ मिनरल साल्ट्स हो गए, यानी कि खनिज लवण वगैरह हो गए, इसके अंदर भरे हुए। कुछ उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन है, टैनिन है, ये भी इसमें पाए जाते हैं। रेजिन है, टैनिन है, ये सब पदार्थ भी जो कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये भी इसी के अंदर भरे हुए होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये कोशिकांग जो है एक तरह से फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तैरने के लिए उत्तरदायी होता है। एक खाली जगह होती है कोशिका के अंदर और इसका शेप साइज जो है आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। जैसी संरचना हुई उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढाल लेता है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से सरसरी निगाह समझ लीजिए। ये जो रेक्टिका है, जंतु कोशिका में रेक्टिका जो होती है वह छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रेक्टिका बड़ी होती है। यह रेक्टिका जो है एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती है। उस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है उस पदार्थ को हम सेल सैप के नाम से जानते हैं।
इस सेल साइड के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन में अमीनो एसिड एमाइड्स वगैरह हो गए, मिनरल साल्ट्स हो गए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ, रेजिन है, टेनिन है, ये भी पदार्थ इसी के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम?